शैलेंद्र सर, आपके पास आते हुए, ये जो हुआ है उसने सभी को चौंका दिया है, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अगर देखें तो क्या हो सकते हैं? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, ना केवल यूएस की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी पर फर्क आएगा, पूरी दुनिया पर फर्क आने वाला है। क्योंकि अब तक लोगों का बिलीफ ये था कि शायद यूएस एक हाई मॉरल वैल्यूज के ऊपर सिर्फ ड्रग रिलेटेड मर्डरों को हटाना चाहते हैं, वहां पर एक नया प्रेसिडेंट लाना चाहते हैं जो उनके हिसाब से प्ले अप करे, कुछ करे वगैरह वगैरह। बट यहां तो अब वो क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं कि अब हम ऑयल का बिजनेस करेंगे, हमारी कंपनियां वहां आएंगी। ये दो चीजें जैसे ही हो रही हैं, इसका मतलब उस देश को आप अमेरिका ही क्यों नहीं बोलते? वेनेजुएला तो अब स्टेट हो गया एक, अब वो अपने आप में कंट्री तो रहा ही नहीं। क्योंकि अगर उसकी पूरी, और मैं तो कह रहा हूं अगर उसको वो पूरा टेक ओवर कर लें तो उसकी सारी लाइबिलिटीज भी आपके ऊपर आएंगी। आप क्या बात कर रहे हैं कि तेल से रिलेटेड, अब ड्रग्स की बात नहीं हो रही। ड्रग्स कहां चले गए? ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली बात है कि इराक में वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, घुस गए और वहां जाके देखा कि वहां कुछ नहीं मिला। आप हर जगह, इवन आपने अफगानिस्तान में भी यही किया, सब जगह आप यही कर रहे हैं। सो ज्यादा बड़ी बात यह, जब आप कहती हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये वो वाले ऑयल रिजर्व हैं जिससे दुनिया अफेक्ट होती है। दुनिया में उनका एक से आएगा, इसके ऊपर कंट्रोल आएगा। बिजनेस तो वो करेंगे ही करेंगे, बट किसको देना है किसको नहीं देना है, ऑयल प्राइसेस के अंदर वो खेल कर पाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगर एक बड़े परसेंटेज के तौर पर देखा जाए, देयर विल बी 100% डिफरेंस एंड एनहांसमेंट इन द इकोनॉमी ऑफ यूएसए। ठीक है सर, वापस लौटेंगे और प्रोफेसर तनेजा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं। ये बड़ी खबर आकर प्रोफेसर तनेजा आपके पास आऊंगी, रिएक्शन इस खबर पे लूंगी आपसे। कोलंबिया ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कोलंबिया ने बॉर्डर पर कई टैंक तैनात कर दिए हैं। तो क्या कोलंबिया को भी डर है कि अमेरिका या दूसरे देश इसको लेकर कोई बड़े कदम उठा सकते हैं? क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दूसरे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वेनेजुएला हो या ईरान को जिस तरह से धमकियां अमेरिका की ओर से दी जा रही हैं, तो कोलंबिया को किससे डर है? सिर्फ यूएस से या किसी और देश से? प्रोफेसर तनेजा, क्या लगता है कोलंबिया ने बॉर्डर पर टैंक तैनात किए हैं, किस वजह से? अमेरिका से ही डर है सर? जी अनामिका, नमस्कार। आपको भी, शिखा को भी नमस्कार, कर्नल शैलेंद्र को भी नमस्कार। बिल्कुल, जो ये इस समय हुआ है, ये अपने आप में अमेरिका ने जो किया है, एक ये बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक सिंबॉलिक, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज दिया है। आप क्योंकि कोलंबिया की बात कर रहे हो, कोलंबिया के कहने पर ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की और यूएन की मीटिंग हो रही है। बहुत ही शर्मनाक बात मैं कहूंगी कि 2 दिन हो गए ये कार्रवाई होते हुए। भैया, ये कोई स्टॉक मार्केट थोड़ी थी या कोई ये पेट्रोलियम मार्केट थोड़ी थी कि जिसका वीकेंड ऑफ होगा जी और मंडे को खुलेगी। इतनी मेजर घटना, जिसे कहते हैं कि वॉर ऑफ एक्ट, कमला हैरिस भी वहां पे कह रही हैं, ममदानी भी वहां पे कह रहे हैं, उनके अपने जो भी मुद्दे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये वॉर ऑफ एक्ट, ये एक्ट ऑफ वॉर, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये अभी तक का अमेरिका का या पूरे विश्व में किसी का भी सबसे बड़ा गुंडागर्दी का एक्ट है। क्योंकि इसके लिए अमेरिका पहले भी ये करता आया है, लेकिन ट्रंप ने इसके लिए अपनी कांग्रेस से भी कोई सहमति, जो उनकी वहां की पार्लियामेंट है, उससे नहीं ली है। तो इसके बावजूद भी कोलंबिया के कहने पर कल यूएन की मीटिंग की बैठक की बात हो रही है। तो ये अपने आप में ही बहुत शर्मनाक बात है कि यूएन हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो अपना काम उसको खुद करना चाहिए ना। आप जाके थोड़ी पुलिस को बोलोगे कि भैया देखिए वहां ये हो रहा है, अपनी एक मीटिंग कीजिए, अब आप इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। तो कोलंबिया को अपने सेल्फ डिफेंस में तो बिल्कुल वहां पे अपने टैंक्स खड़े करने बहुत जरूरी थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप टोपोग्राफी समझिए, जो पूरी ये साउथ अमेरिका की जो टोपोग्राफी है, अमेरिका से जुड़ते हुए जब साउथ अमेरिका की टोपोग्राफी आती है, ऊपर है ग्रीनलैंड। अब नॉर्थ अमेरिका में जब हम करते हैं, ऊपर है ग्रीनलैंड जहां गैस की बात हुई है, जो अमेरिका को चाहिए। फिर आता है कनाडा, जहां पे भी ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स की बात हुई है, वो अमेरिका को चाहिए, उसको 51st स्टेट बनाना चाह रहा है। फिर नीचे जब हम इधर आ जाते हैं, जिसको हम इस्तमस कहते हैं, जो नॉर्थ साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है, वहां पे सारे देश या तो प्रो ट्रंप रहे हैं, प्रो अमेरिका रहे हैं, या वो जो एंटी थे भी, उनमें वो उलटफेर करके ऐसा कुछ करके, जैसे पनामा में पहले उठा लिया गया था, होंडुरास में पहले उठा लिया गया था, तो वहां पे ऐसे ही कर करके
अपनी प्रो एक पपेट सरकार बिठा दी गई है। केवल आज की डेट में एक कोलंबिया रहता है और उधर थोड़ा दूर देखें तो क्यूबा रहता है, जो आज भी हॉस्टाइल नेशंस हैं। वेनेजुएला था, अब उसमें भी आपने जो हम देख ही रहे हैं 2 दिन से जो हो रहा है, तो कोलंबिया और क्यूबा जो रहते हैं, तो इसमें कोलंबिया को जैसे कहते हैं, मैं इसमें 2 मिनट से इसको खत्म करूंगी कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंदना आएंगे। तो जब जो यूएन जैसे बिहेव कर रहा है तो कोलंबिया को तो अपना सेल्फ को करना ही पड़ेगा ना डिफेंस। ठीक है दीप्ति जी, शैलेंद्र सर भी कुछ कहना चाहते हैं, इसी को लेकर रिएक्शन देना चाहते हैं। शैलेंद्र सर, मैं एक बड़ी छोटी सी चीज ऐड करूंगा। आपने बोला ना टैंक आ गए हैं, एक सेकंड के लिए सोच लीजिए कि वेनेजुएला ने भी टैंक लगा दिए होंगे। आपको लगता है कोई भी ऑपरेशन जो है ग्राउंड पर हुआ है? कोई बॉर्डर क्रॉस हुआ है? ये सारा बाय एयर हुआ है। वो जो कंप्लीट स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो चिन्हुक में आई थी और वो उसी में उसको ले गई। उससे भी बड़ी बात मैं करता हूं, कौन सी ऐसी चीज है, देखिए जब अगर यूएस जैसी कंट्री आपके पीछे पड़ जाए तो रिजल्ट यही होता है जो आपके सामने है। आपके पास अगर कहीं कोई चॉइस है तो वो सिर्फ इतनी है, यहां तो इनके पास एयर डिफेंस भी था। भाई हेलीकॉप्टर अगर एयर डिफेंस को तोड़कर आ गया, मतलब कहीं रिएक्शन ही नहीं हुआ, फाइटर प्लेन तो चलो फिर भी आप वो मैक 1 मैक 2 पता नहीं कौन कौन सी स्पीड पे चलाते हो, हेलीकॉप्टर कैसे अंदर आ जाएगा? आपके पास वो जो आपका S-300 है वो क्यों नहीं चला? दैट मीन्स कहीं ना कहीं अंदर की भी प्रॉब्लम है। सेम विल गो फॉर कोलंबिया। अगर कोलंबिया में किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन यूएस अगर करेगा, टेक माई वर्ड ऑन इट, ये जो 2 टैंक खड़े हैं ये खड़े रह जाएंगे। सर लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रीजनल वॉर का रूप भी ले सकती है। आपके पास वापस लौटेंगे इसी बीच इस बीच बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। स्पेन में मादुरो के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है। अब देखिए प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। स्पेन में मादुरो के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है और सूत्रों के वजह से जानकारी भी मिल रही है कि कल पेशी भी उनकी होने वाली है। वहीं कोलंबिया ने भी अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है। कोलंबिया ने बॉर्डर पर टैंक तैनात कर दिए हैं, जिसके बारे में भी बात कर रहे थे। तो अब प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कर्नल शैलेंद्र सर, आपसे मैं यही सवाल करूंगी, आपके पास आऊंगी, लेकिन समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और केवल स्पेन में ही नहीं बल्कि फ्रांस में भी प्रदर्शन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि पेरिस में किस तरह से अमेरिका के झंडे जलाए जा रहे हैं, वहां नाराजगी सामने आ रही है। दरअसल वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया वो इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे सरेआम एक राष्ट्रपति को किडनैप किया गया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जब शुक्रवार की आधी रात को अचानक सन्नाटा छा गया और पूरे शहर की बत्ती सी गुल हो गई, तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले 140 मिनट इतिहास बदलने वाले हैं। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो दादागिरी थी जिसने दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले बंकर की धज्जियां उड़ा दी। इनसाइड स्टोरी की शुरुआत होती है महीनों पहले से, जब अमेरिकी जासूसों ने मादुरो के घर जैसा एक हूबहू मॉडल तैयार किया। उसमें रिहर्सल शुरू की गई थी। अमेरिका को मादुरो के बेडरूम से लेकर उनके पालतू जानवरों तक की खबर थी। अब मादुरो अमेरिका की एक काल कोठरी में है और उन पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का मुकदमा तक चलेगा, और वहीं से प्लानिंग शुरू हुई थी मादुरो की किडनैपिंग की। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला में अमेरिकी हमले पर पोप ने चिंता जताई है। वेनेजुएला के लोगों की भलाई सबसे ऊपर होनी चाहिए। वेनेजुएला की संप्रभुता की गारंटी दे अमेरिका। अब देखिए पोप जो कह रहे हैं वो चिंता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला की संप्रभुता की गारंटी अब अमेरिका दे।